हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। इसी तरह मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा नईमिया के अंदर एक फ़तवा तहरीर फरमाते हैं, जिसका मैं आपको खुलासा अर्ज़ करता हूँ कि इसमें ख़राबी क्या क्या होती है, उनका मफ़हूम फ़तवे का और कुछ खुलासा। उन्होंने फरमाया कि हिंदी या इंग्लिश रस्मुल ख़त में कुरान पाक को लिखना कुरान पाक की तहरीफ़ है और कुरान पाक की तहरीफ़ हराम है। लिहाजा अगर कोई शख्स कोई ऐसे अल्फाज कुरान पाक के अंदर लिखेगा कि एक तो इंग्लिश के अंदर उसके अलग अलग अल्फाज होते नहीं, जैसे सा, सीन, सौद, तो ये तीनों लफ्ज़ के लिए इंग्लिश में सिर्फ एस बनाया जाता है। अब ज़ाहिर है अगर किसी को सवाब लिखना है तो वो एस से ही सवाब लिखेगा, और किसी को साबित लिखना है तो वो एस से साबित लिखेगा। तो अगर कुरान पाक की आयत के अंदर कहीं इस तरीके का अरबी लफ्ज़ हो कि जो स्वाद से शुरू हो, तो बंदा जब उसको हिंदी में लिखेगा तो सिर्फ सा बनाएगा, उसके लिए अलग अल्फाज नहीं कर सकता। और अरबी ज़ुबान वो है कि जो लफ्ज़ होता है उसको उसी मखरज से अदा करना चाहिए। लिहाजा छोटी हा और बड़ी हा और छोटी हा के अंदर भी ये फ़र्क नहीं कर पाएगा। इसी तरह त्वा के अंदर भी ये फ़र्क नहीं कर पाएगा। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मिसाल भी अपने फतावा के अंदर जो है वो नकल की है। उन्होंने फरमाया कि अगर जैसे ज़ाहिर होता है तो एक होता है जे के साथ ज़ाहिर, जिसका मायना होता है चमकदार, और एक होता है ज़्वात के साथ यानी ज़्वा के साथ ज़ाहिर, जिसका मायना होता है यानी ये ज़ाहिर और बातिन वाला ज़ाहिर। तो अगर किसी शख्स ने इंग्लिश में ज़ाहिर लिख दिया तो ZAHIR ज़ाहिर लिखेगा। अब पढ़ने वाले को ये क्या पता चलेगा कि ये चमकदार वाले मायने में ज़ाहिर है या फिर पोशीदा के जो अपोजिट होता है बातिन और ज़ाहिर वो वाला ज़ाहिर है। इसी तरह अगर आपको बातिन लिखना होगा तो बा के साथ त्वा के लिए आप सिर्फ टी बनाओगे, क्योंकि त्वा के लिए इंग्लिश में कोई लफ्ज़ नहीं होता। तो ऐसे कुरान पाक के अंदर कितने ऐसे अल्फाज हैं कि जिसको आप लिख ही नहीं सकते, ना हिंदी में ना उसको इंग्लिश में लिख सकते, उन सब के लिए एक ही अल्फाज है। जिस तरह छोटी हा और बड़ी हा, तो इसको भी आप सिर्फ एक एच से जो है वो यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए कुरान पाक को दूसरी ज़बान में लिखना ये हराम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मायने तब्दील होते हैं। अब अगर मान लीजिए बहुत सारों को देखा गया कहीं से किसी की वफ़ात की खबर होती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इसको क्या करते हैं वो INN इस तरीके से इन्ना लिल्लाह लिखते हैं। तो ये भी काम गुनाह का है। जो लोग ऐसा लिखते हैं उनको भी तौबा करनी चाहिए, क्योंकि मसला शरीयत का है, किसी की नफ्स का नहीं है कि चलो कर दिया बात ख़त्म। जितना पिछला भी करा उसकी भी तौबा करनी चाहिए। जिनको तरगीब दिलाई है उनको भी नेक्स्ट वीडियो में मना कर दें कि भाई जो हमने अभी तक जितनी वीडियो के अंदर इस तरह का मसला बताया है कि आप लोग कुरानी आयत को हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो आप लोग ऐसा ना लिखें, उसको अरबी ही में लिखें। और आइंदा भी जितनी वीडियो आएंगी उन सब में जितनी भी इबारत बताई जाए उन सबको अरबी में लिखें। और इसी तरह चैनल वालों पे भी लाजिम है कि वो जब उनको दिखाएं प्रीव्यू तो अरबी इबारत ही दिखाएं। कहीं से स्क्रीनशॉट PNG फाइल उस आयत का कुरान पाक से स्क्रीनशॉट खींच के क्रॉप करके बना लें, ताकि जब आप बोलें तो वो आयत अरबी में लिखी हुई आ जाए, लेकिन उसको अरबी ही में बताएं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, कि अगर वो आप उसको इंग्लिश में करेंगे तो उसको नहीं लिख सकते। तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का भी जो चल रहा होता है ना, वो किसी के वफ़ात पे वो इंग्लिश में चल रहा होता है, रोमन इंग्लिश में, तो ये भी गुनाह का काम है। अगर आप किसी को ऐसा देखो तो उसको प्यार मोहब्बत से पहले मना कर दो कि भाई कुरान पाक को गैर अरबी में लिखना हराम है, लिहाजा आप इससे ना करें, और आयत को कुरानी आयत को अरबी ही में लिखा करें। और लोगों को तरगीब भी अरबी ही में बताने की दें, ना कि ये बताएं कि आप इसको हिंदी में भी लिख लो इंग्लिश में भी लिख लो। इस तरह नहीं लिख सकते, तावीज़ के लिए भी कुरानी आयत को नहीं लिख सकते। पत्थर में असल लाले पुरनवार